अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है इम्कानी नमूना बंदी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम गैर इम्कानी नमूना बंदी के बारे में पढ़ रहे थे। उसकी लास्ट टाइप रह गई थी गोलानुमा नमूना बंदी। गोलानुमा नमूना बंदी को हमने बर्फ़ के एक गोले से तशबीह दी थी, जिसका मतलब ये था कि जिस तरह बर्फ़ का गोला एक ढलान से हम नीचे की तरफ फेंके तो वो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाता है तो अपने साइज़ में इजाफा करता जाता है। इसी तरह गोलानुमा नमूना बंदी को हमने इसके साथ रिलेट किया था कि अगर हमें किसी से सैंपल लेना हो तो हम किसी एक फ़र्द को जानते हो तो हम उससे किसी दूसरे फ़र्द के बारे में पूछ लेते हैं, और उससे दूसरे से किसी तीसरे के बारे में पूछ लेते हैं, और तीसरे से चौथे पांचवे के बारे में। इसी तरह इस चेन को कंटिन्यू करके अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं। ये मोस्टली उन टॉपिक्स के लिए सूटेबल रहता है जिन पर लोग जो हसास किस्म के टॉपिक्स होते हैं, जो सेंसिटिव टाइप होते हैं, या जिस पे लोगों के लिए बात करना मुश्किल होते हैं या बात नहीं करना चाह रहे होते। तो इस तरह की टाइप में जब हम गोलानुमा नमूना बंदी इस्तेमाल करते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं जैसे एड्स के मरीज़ से हमने डाटा लेना हो, या फिर हम मंशात के मरीज़ों से या ड्राइविश अफराद से। तो अगर हम किसी एक मंशात वाले फ़र्द को जानते हो तो हम उससे किसी दूसरे या तीसरे के बारे में पूछ सकते हैं, और उन दूसरे तीसरे लोगों को मिलने के बाद उनसे मज़ीद बाकी लोगों के बारे में पूछ सकते हैं। इस तरह हम अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर गोलानुमा नमूना बंदी की खूबियाँ क्या हैं। इस नमूनाबंदी की जो सब पहली खूबी इसमें है कि नमूनाबंदी की किस्म मुनफरद खसूसियात के हामिल छोटी माशरती तंजीमों या गैर रस्मी ग्रोह के मुताले के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब इसमें छोटी माशरती तंजीमों के लिए या फिर गैर रस्मी ग्रोह के मुताले के लिए इस्तेमाल होती है। ये कम्यूनिटी के बारे में इस तरीके से कम्यूनिटी के बारे में गहरी मालूमात हासिल करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये कम खर्च वाली किस्म है। और उसके बाद गोलानुमा नमूनाबंदी की खामियाँ क्या हैं कि इस किस्म के नमूनों में शुमारियाती तरीके मतलब स्टैटिस्टिकल टेस्ट इस्तेमाल नहीं किए जाते, जिनकी मदद से न्यूमेरिकली रिजल्ट कलेक्ट करना इजी होता है। और उसके बाद इसमें अगर इकाइयों की तादाद बढ़ जाए, अगर मतलब लोगों की तादाद बढ़ जाए तो भी इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। ये थी गोलानुमा नमूनाबंदी की खामियाँ और खूबियाँ। और उसके बाद सेकंड टाइप जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। पहले हमने पढ़ा था नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या गैर इम्कानी नमूनाबंदी, और अब है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर इम्कानी नमूनाबंदी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, इसमें है कि इम्कानी नमूनाबंदी में तमाम अरकान में नमूना में मुंतखब होने के अरकान यकसा या मसावी होते हैं, और अरकान को मालूम नहीं होता उन्होंने मुंतखब होना है या नहीं। मतलब इसमें कायनात के जितने भी अरकान हो गए या जितने भी पर्सन होंगे उन सब के पास मुंतखब होने का इक्वल चांस होता है। रिसर्चर अनबायस्ड होके उनको चूज़ करता है, इसलिए कोई भी पर्सन या कोई भी अरकान अपने बारे में ये नहीं कह सकता कि वो मुंतखब होंगे या नहीं होंगे। ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। उसके बाद प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहली टाइप है जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, वो है सादा इत्तफाक़ी नमूनाबंदी या फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें नमूनाबंदी करना थोड़ा आसान है। इसमें कायनात की हद बंदी यानी तारीफ़ ज़रूरी है, मतलब कायनात के बारे में पहले से बताना ज़रूरी है, या कायनात के वो हालात व वाक़यात बता देना ज़रूरी है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं और जहाँ से हमने सैंपल लेना है। एग्जाम्पल से बताते हैं, जैसा कि पैसों के ढेर में से चंद पैसे इस ढेर की नुमाइंदगी करेंगे। कि अगर हम पैसों के ढेर में से पैसों पर रिसर्च कर रहे हैं तो पैसों का जो ढेर होगा उसमें से चंद पैसे होंगे वो पूरी कायनात की अपने बाकी के पैसों की नुमाइंदगी कर देंगे। इसको हम सादा इत्तफाक़ी नमूनाबंदी कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने पैसों को पूरे ढेर में से बाकी के जितने भी पैसे पड़े होंगे वो सारे पैसे वही ख़ास रखेंगे जो हमारे हाथ में होंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इनमें तमाम कायनात के ख़ास मिलते जुलते होंगे। इसी तरह सेबों के टोकरी में से अगर हम चंद सेब उठा लें बगैर किसी भी डिफरेंस के चंद सेब उठा लेते हैं, तो वो जो चंद सेब हमने उठाए होते हैं उनमें भी वही ख़ास होते हैं जो पूरी टोकरी के सेबों में ख़ास होते हैं। और सेबों के जो सेब हमने उठाए होते हैं वो बाकी की टोकरी वाले सेबों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। ये तरीक़ाकार सादा इत्तफाक़ी नमूनाबंदी कहलाता है। इस तरह एक और एग्जांपल है कि गंदम के ढेर में से एक मुट्ठी भर गंदम उठाकर देखना सादा इत्तफाक़ी